अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेमेडी एंड इट्स काइंड्स। लॉ का एक सादा सा प्रिंसिपल है कि रॉन्ग्स शुड नॉट रिमेन अनरिड्रेस्ड, कि रॉन्ग्स को अनरिड्रेस्ड नहीं रहना चाहिए। इसकी बेस है एक मैग्ज़िम उबी जुस इबी रेमेडियम। Where there is a wrong, there is a remedy. Obijus ibi remedium. What is remedy? Remedy is an English word, as we know that. Remedy is a mean or a mode by which the tort is compensated or redressed or prevented. मैं लिख देता हूँ। Remedy is the mean or the mode by which violation of rights is redressed or compensated or prevented. अब इसकी काइंड्स क्या हैं, किस तरह से आप कोई टॉर्ट के अगेंस्ट रिड्रेसल हासिल कर सकते हैं। रेमेडी की दो काइंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशियल एंड अदर इज एक्स्ट्रा जुडिशियल। Judicial means the remedies which you get through the process, a judicial process or the process of law. Through the process of law and through the court you get, through judiciary you get a remedy. That is called the judicial remedy. And out of court you get a remedy that is called extrajudicial remedy. थोड़ा सा इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं कि जुडिशियल रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं। जब आप एक अदालत अप्रोच करते हैं किसी टॉर्ट के सिलसिले में, तो अदालत आपको क्या दे सकती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अदालत उस पर हर्जाना लगाएगी, डैमेजेस। आप थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ डैमेजेस आपको अवॉर्ड किया जा सकते हैं, ये जिसको हम उर्दू में हर्जाना कहते हैं।
या कोर्ट डिफेंडेंट को कोई स्पेसिफिक काम करने से, टॉर्टियस एक्ट रिपीट करने से रोक सकती है। दैट वुड बी कॉल्ड एज इंजंक्शन। रोक देगी, हुक्म इम्तनाई कर देगी, मना करने का हुक्म दे देगी। इसको उर्दू में हुक्म इम्तनाई। या आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है तो उसकी स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर दे सकती है। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब थोड़ा इन्हें मज़ीद एलेबोरेट करते हैं कि डैमेजेस किस किस्म के अवार्ड कर सकती है कोर्ट, या इसको हम डैमेजेस की मज़ीद काइंड्स भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कॉन्टेम्पचुअस डैमेजेस। आपको या तो डैमेजेस, कॉन्टेम्पचुअस डैमेजेस क्या होते हैं? टेक्निकली दे आर अवॉर्डेड वेयर जस्ट अ लीगल रॉन्ग इज कमिटेड, बट where the circumstances disclosed are such that the court feels that no action should have been brought for the cases. आपको कोर्ट इस कदर मामूली आपको हर्जाना अदा करे कि महज इस बात की रिकग्निशन हो कि आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है, लेकिन उससे कोई आपका ख़ास लॉस नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे कोर्ट से आप डिमांड करें कि मुझे 1 लाख रुपए हर्जाना अदा किया जाए और कोर्ट महज आपको 1000 रुपये हर्जाना अदा कर दे, वो इस कदर नॉमिनल, इस कदर कंटेम्पचुअस हो, जो इस बात की दलील हो कि ठीक है, हम समझते हैं, कोर्ट ये समझे कि आपका महज एक लीगल राइट वायलेट हुआ है और आपका कोई हैवी लॉस नहीं हुआ। यानी इतना मिनिमम जुर्माना हो, डैमेज हो, हर्जाना हो कि आप उसे कंटेम्पचुअस फील करें। The other kind of damages is substantial damages. जिसे हम equitable damages भी कह सकते हैं। एक फेयर और equitable compensation हो। लेट्स से मेरी अगर किसी प्रॉपर्टी के साथ कोई टॉर्ट कमिट हुआ है, मेरी गाड़ी की टक्कर हुई लेट्स से, तो जिसने मारी और मेरा महज पीछे कोई बम्पर ही डैमेज हुआ और मैंने क्लेम किया लेट्स से 20,000, 50,000 और कोर्ट ने एक्चुअल लॉस को और मेरे उस टाइम के लॉस को और जो मेरे उस पे एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं और उसके अंदर रहते हुए उसको फेयर
काउंट करते हुए मुझे लेट से 25,000 अवॉर्ड कर दिया, दैट वुड बी कॉल्ड, आई वुड कॉल इट अ सब्सटेंशियल डैमेजेस, जो एक्विटेबल हो, जितना मेरा लॉस हुआ है उसी के मुताबिक अगर मुझे अवॉर्ड किया जाता है तो उसको मैं सब्सटेंशियल डैमेजेस कहूँगा। बाज़ ज्यूरिस्ट ने कंटेम्पचुअस की जगह पे नॉमिनल का वर्ड भी यूज़ किया है। नॉमिनल क्या है? वो भी किसी लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट की रिकग्निशन के अगेंस्ट इतने नॉमिनल डैमेजेस अवॉर्ड किए जाएं कि जहाँ पे पर्पस ये हो कि महज आपकी वायलेशन या इन्फ्रिंजमेंट को एक्नॉलेज किया जाए, आज़ान हो जाए। The other kind of damages that could be awarded is exemplary damages. These kind of damages are awarded to set an example, जहाँ पे टॉर्ट की नौयत इस कदर एग्रीवेटेड हो और कोई डेफेमेशन का फैक्टर इन्वॉल्व हो तो नॉर्मली वहाँ टू सेट एन एग्जाम्पल कोर्ट एग्जाम्पलरी डैमेजेस अवॉर्ड कर सकती है और नॉर्मली करती हैं कि इतने हैवी डैमेजेस हैं इनको कि वो प्यूनिटिव इन नेचर हो, विंडिक्टिव इन नेचर हो या रेट्रीब्यूटिव हो इन नेचर कि आइंदा उस किस्म का टॉर्ट ना दोहराया जा सके। तो ये डैमेजेस की एग्जांपल काइंड्स थी। इंजंक्शंस को डिस्कस करते हैं। इंजंक्शंस दो तरह की हो सकती हैं, एक टेम्परेरी और अदर इज़ परपेचुअल या परमानेंट। टेम्परेरी तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट कोई अदालत किसी को नॉर्मली डिफेंडेंट को कोई काम करने से या कोई काम दोहराने से फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अगर इंजेक्ट कर दे, दैट वुड बी कॉल्ड एज टेम्परेरी इंजेक्शन। और आफ्टर hearing the full case and after completing full trial जो डेक्री की फॉर्म में अगर किसी को इंजेक्ट कर दिया जाए कि आपने हमेशा ये काम दोबारा नहीं दोहराना, रोक देना है, दैट वुड बी कॉल्ड एज परपेचुअल इंजेक्शन।
और मैंडेटरी भी हो सकती हैं ये इन नेचर के, जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर कर दे किसी स्पेसिफिक काम के करने के लिए भी कोई इम्पेरेटिव ऑर्डर दे सकती है कोर्ट। द थर्ड वन इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी डिटेन हो गई है लेट्स से, तो उस कोर्ट दीगर रेमेडीज़ के साथ साथ ये भी अवॉर्ड कर सकती है कि मेरी प्रॉपर्टी की रेस्टिट्यूशन कर दी जाए। तो ये 3 तरह की रेमेडीज़ हैं जो थ्रू कोर्ट हम हासिल कर सकते हैं। द सेकेंड काइंड इज़ एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़। एक्स्ट्रा जुडिशल में अब जो चीज़ें हैं उसको हम इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर। कि जिसने ट्रेसपास किया है हम उसे खुद ही एक्सपेल कर दें अपनी प्रॉपर्टी से। इसमें हम सेल्फ डिफेंस को भी काउंट कर सकते हैं। इसी तरह रिकैप्शन और या री एंट्री ऑन लैंड। जो काम हम विदाउट गोइंग टू द कोर्ट जो मेथड यूज़ करें, वो जो मोड एडॉप्ट करें, वो एक्स्ट्रा जुडिशल मोड है, एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी है। इसी तरह अगर कोई न्यूजेंस है तो उसको अबेट कर दें, खुद ही अबेटमेंट ऑफ न्यूजेंस। इसी तरह डिस्ट्रेस डैमेज फिजेंट, right to detain the damage feasant unless the tort is compensated or the remedy is awarded to me if a damage feasant has caused a specific damage, then I have the right to detain it, to distress it, unless I am compensated. So these are the modes that could be under the head of extrajudicial remedies. इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रेमेडी क्या है। रेमेडी बेसिकली मोड ऑफ कंपनसेशन, रिड्रेसल और प्रिवेंशन है जो वायलेशन ऑफ राइट्स के अगेंस्ट आपके को हासिल होती है, और उसकी बुनियाद है उबिजुस इबि रेमेडियम, यानी वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। अब इसकी 2 काइंड्स हैं, एक जुडिशल और एक एक्स्ट्रा जुडिशल। जुडिशल जो हम थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ हासिल कर सकते हैं, उनमें डैमेजेस हैं, इंजंक्शंस हैं और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ आवर प्रॉपर्टी है। और एक्स्ट्रा जुडिशल मोड्स में, एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ में वो हैव द राइट और we have the mode to expel or the authority to expel the trespasser
to operate in self-defense or to recapture or re-entry on the land, abatement of nuisance and to distress the damaged pheasant. ये कुछ काइंड्स थी या मोड्स थे जो हमें हासिल हैं. Thank you for watching and see you in next lecture.